पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायून ने इमोर्टल मैंशन की सील को ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे इमोर्टल मैंशन का डोर सबके सामने आ जाता है। ये डोर एक तरह का पोर्टल होता है जिसके जरिए इमोर्टल मैंशन के अंदर जाया जा सकता है। जब वहाँ पे वो सभी कल्टीवेटर उस डोर को अपने सामने देखते हैं तो वो तुरंत ही उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वो डोर वहाँ पे ओपन हो जाता है और उससे खतरनाक एनर्जी बह रही होती है। उस एनर्जी को देखकर वो सभी कल्टीवेटर वहीं रुक जाते हैं। हालांकि वो खतरनाक एनर्जी उनमें से किसी को कुछ भी नहीं करती है और वहाँ पे पोर्टल को क्रिएट कर देती है। जब वो सभी कल्टीवेटर उस पोर्टल को ओपन होता हुआ देखते हैं तो वो तुरंत ही उसके अंदर जाने लग जाते हैं और इमोर्टल मैंशन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा जल्दी करने की वजह से वो सभी वहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं और इमोर्टल मैंशन के अंदर एंटर होने से पहले ही उन सबके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जब बायून और लीनियन उन सभी को फाइट करते हुए देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और हैरानी से वो दोनों वहाँ पे उन लोगों को फाइट करते हुए देख रही होती हैं। और कुछ टाइम बाद जब उन लोगों की फाइट खत्म हो जाती है तो बायून लीनियन से कहती है, सिस्टर अब हमें भी अंदर चलना चाहिए। ऐसा कहते हुए बायून लीनियन को लेकर पैलेस के अंदर जा रही होती है। बायून की बातों को सुनकर लीनियन भी उसे ओके कह देती है और उसके पीछे पीछे इमोर्टल मैंशन की तरफ बढ़ रही होती है। फिर हमें इमोर्टल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है तो हम देखते हैं इमोर्टल पैलेस एक अलग ही डायमेंशन में होता है, जिसकी वजह से उसका ज़्यादातर हिस्सा फ्लोट कर रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स होते हैं। जब वो सभी कल्टीवेटर वहाँ पे उन ट्रेजर्स को देखते हैं तो वो जल्दी से उनके पास पहुँच जाते हैं और उन्हें लेकर उनके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं और उन सभी ट्रेजर्स के बारे में चिल्लाते हुए वो सभी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और जल्दी जल्दी उन ट्रेजर्स को वो सब अपनी स्पिरिचुअल बैग के अंदर रख रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे उन स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को लेकर उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और वो लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं, ये ट्रेजर मेरा है, अगर किसी ने इसको छूने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा कहते हुए वो सभी कल्टीवेटर वहाँ पे फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे इमोर्टल मैंशन के अंदर का माहौल जल्दी ही लड़ाई में बदल जाता है और वहाँ पे पूरे मैंशन में लड़ने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। फिर हमें बायून और लीनियन को दिखाया जाता है जो कि इतने शोर शराबे के बीच में भी आराम से बैठी होती है और आराम से बैठकर वो दोनों वहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रूट खा रहे होते हैं। जब लीनियन वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स को इस तरह लड़ते हुए देखती है तो वो बायून से पूछती है, सिस्टर हम यहाँ बैठकर इस तरह क्या कर रहे हैं, क्या हमें उन ट्रेजर्स के लिए उनसे नहीं लड़ना चाहिए। लीनियन की बातों को सुनकर बायून उससे कहती है, तुम उन सभी ट्रेजर्स पर इतना ध्यान मत दो, उन सबकी पावर बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए तुम अपने खाने पर फोकस करो और जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करो। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे लीनियन को उसके हाथ में जो तरबूज जैसा स्पिरिचुअल फूड होता है उसे जल्दी खत्म करने के लिए कह रही होती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है तो हम देखते हैं बायून लीनियन को लेकर मेंशन के अंदर कहीं जा रही होती है और उससे कहती है, सिस्टर ये मेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए तुम मेरे साथ में ही रहना वरना तुम कहीं खो जाओगी। ऐसा कहते हुए बायून लीनियन को अपने पीछे चलने के लिए कह रही होती है। फिर बायून वहाँ पे उस मेंशन के अंदर घूमते हुए लीनियन से कहती है कि ये मेंशन बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसे कई सारे सेक्शंस में बांटा गया है और इन सभी सेक्शंस में अलग अलग तरह के ट्रेजर्स को रखा गया है, जिसमें से कुछ में इमोर्टल वेपन्स है, किसी में इमोर्टल मेडिसिन और हर्ब्स हैं और यहाँ तक कि यहाँ पे प्योर ब्लड लाइन वाले बीस्ट भी हैं। इस तरह एक दूसरे से बात करते हुए बायून और लीनियन वहाँ पे उस मेंशन के अंदर घूम रहे होते हैं और उस मेंशन के अंदर घूमते हुए बायून लीनियन को बताती है, सीनियर लीन जब 10,000 साल पहले यहाँ पर राज करते थे तब वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ही नहीं थे बल्कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमीर भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पर कई सारी पावरफुल फोर्सेस से लड़ाई करी थी और उन्हें हराने के बाद उन्होंने उनके ट्रेजर को लूट लिया था और उसे ही यहाँ पर रखा है। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे लीनियन को तियान और वहाँ पे रखे ट्रेजर्स के बारे में बता रही होती है। फिर हमें बायून और लीनियन को दिखाया जाता है जो कि उस मेंशन के अंदर घूमते हुए एक गेट की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे हवा में एक टोकन लटक रहा होता है। उस टोकन को देखने के बाद बायून वहाँ पे मन में ही सोच रही होती है, शायद ये वही टोकन है जिसके बारे में सीनियर ने मुझे बताया था। फिर हमें उस टोकन के बारे में बताया जाता है तो हमें बताते हैं कि वो इस मेंशन की होती है और अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा इमोर्टल मेंशन ही एक हेवनली आर्टिफैक्ट है और अगर इस मेंशन की पावर के बारे में बात की जाए तो ये तायोंग बिल से जरा भी कम नहीं है, लेकिन इस मेंशन को सिर्फ उसके टोकन के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए जिसके पास भी वो टोकन होगा वो इस पूरे मेंशन को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि इस टोकन को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है, उस टोकन को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले उसका मास्टर बनना होता है और एक बार जब आप उस टोकन के मास्टर बन जाते हो तो आप कभी भी इस मेंशन के अंदर आ जा सकते हो और चाहो तो इस मेंशन को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। इसीलिए बायून इस टोकन को ढूंढ रही होती है ताकि वो इस पूरे मेंशन के ऊपर कंट्रोल कर सके और इसे अपने साथ ही ले जा सके। जब बायून वहाँ पे उस टोकन को देखकर ये सब सोच रही होती है तभी हमें उसके पीछे हाइतियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बायून का पीछा करते हुए आ गया होता है और हाइतियान के साथ वहाँ पे दूसरी फोर्स के कल्टीवेटर भी होते हैं जो कि हाइतियान के साथ वहाँ पर आए होते हैं और वहाँ पे आते हुए हाइतियान बायून से कहता है, जैसा कि हमने सोचा था बायून को इस जगह के बारे में हम सबसे ज़्यादा पता है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जरूरी वो टोकन इस पूरे मेंशन को कंट्रोल करने की है। ऐसा कहते हुए हाइतियान बायून की तरफ बढ़ रहा होता है। बायून उन लोगों को वहाँ पे देखने के बाद तेजी से उस टोकन की तरफ जाने लग जाती है ताकि वो जल्द से जल्द उस टोकन को हासिल कर सके और बायून को इस तरह उस टोकन की तरफ जाते हुए देखकर हाइतियान बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था बायून इतनी जल्दी रिएक्ट करेगी। इसलिए हाइतियान वहाँ पे बायून के ऊपर चिल्लाते हुए उसे अपनी जगह पर ही रुकने के लिए कहता है, लेकिन बायून जब उसकी बात नहीं सुनती है तो हाइतियान उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि कुछ वाटर वेव्स बायून को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वाटर वेव्स बायून को पकड़ पाते लीनियन उन्हें अपनी तलवार से ही रोक देती है और उस अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर हम बायून को देखते हैं जो कि तब तक वहाँ पे उस टोकन के पास पहुँच जाती है और उसे उसकी जगह से उठा लेती है। बायून को उस टोकन को
इस तरह लेता हुआ देखकर हाइतियान उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और उससे कहता है, बायुन वो टोकन मेरा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे मुझे दे दो और चुपचाप इस मेंशन से बाहर निकल जाओ। ऐसा कहते हुए हाइतियान वहाँ पे बायुन के ऊपर चिल्ला रहा होता है और वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी बायुन पे चिल्ला रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं, बायुन जिंजियन एकेडमी पहले ही बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी है और अब उन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस मेंशन को हमसे प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उस टोकन को अब हमें दे दो और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो बायुन को उस टोकन को उन्हें देने के लिए कह रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ पे उन फोर्सेस के एल्डर को भी दिखाया जाता है जो कि वहीं पे होते हैं और उन सबको इस तरह लड़ते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल रूल के हिसाब से उन्हें वहाँ पे उन लोगों की लड़ाई के बीच में जाने से मना किया गया होता है। इसलिए वो सभी वहाँ पे एक जगह खड़े होकर अपनी फोर्सेस के लोगों के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। हालांकि अब इमोर्टल मेंशन के टोकन को देखने के बाद वो सभी वहाँ पे उसे लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए वो वहाँ पे खड़े होकर उस मौके का इंतजार कर रहे होते हैं जिसके जरिए वो बिना कॉन्टिनेंटल रूल को तोड़े उन सब की लड़ाई में एंटर कर सकते हैं। बायुन जब उन सभी लोगों को वहाँ पे इस तरह चिल्लाते हुए देखती है तो वो उन सभी कल्टीवेटर से कहती है, तुम लोगों को मुझ पर इस तरह चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मेरे पास आओ और इस टोकन को मुझसे छीन लो। ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे उन सभी को चिल्लाने की बजाय उससे लड़ने के लिए कह रही होती है। बायुन की बातों को सुनकर लिनियन भी वहाँ पे उन सब की तरफ अपनी सोर्ड को पॉइंट करते हुए उन लोगों से कहती है, सिस्टर बायुन बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो इस तरह कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो और हमसे लड़कर हमें हरा दो और हमसे इस टोकन को छीन लो। ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर को इंसल्ट करते हुए उन्हें ये सब सुना रही होती है। लिनियन की बातों को सुनकर वहाँ पे एक कल्टीवेटर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पे बायुन और लिनियन की तरफ अटैक करने के लिए तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है और उन्हें मरने के लिए कहता है। उस कल्टीवेटर को तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखकर बायुन उससे कहती है, लगता है तुम्हें मरने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, ठीक है मैं तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरी कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए बायुन अपने हाथों में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कास्ट करना शुरू कर देती है और एक अटैक को प्रिपेयर कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि बायुन का वो अटैक एक तरह की प्लाम टेक्निक होती है जिसकी मदद से उसने वहाँ पे उस कल्टीवेटर को पकड़ लिया होता है और अपने उन दोनों स्पिरिचुअल हैंड से पकड़कर बायुन उस कल्टीवेटर को वहीं पे मार डालती है, जिसके बाद बायुन उस कल्टीवेटर की लाश को अपनी स्पिरिचुअल हैंड की एक ही उंगली से दूर फेंक देती है, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी हमें गुशी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बायुन से लड़ने के लिए अपने एक अटैक को प्रिपेयर कर रही होती है और बायुन से कहती है, बायुन तुम अभी सिर्फ 26 साल की हो, इसलिए मैं नहीं मानती कि इतनी कम उम्र में तुम्हारा कल्टीवेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तुम जरूरी है किसी ट्रेजर या किसी स्पिरिचुअल टेक्निक की वजह से ऐसा कर रही हो, मैं तुम्हें जल्दी हराकर उस स्पिरिचुअल टेक्निक या उस ट्रेजर को अपना बना लूंगी। बायुन से ये सब कहते हुए गुशी वहाँ पे अपने अटैक को फॉर्म कर लेती है और बायुन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। बायुन गुशी की बातों को सुनकर उससे कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो, तुम्हारे लिए मुझे ऐसी किसी ट्रिक का इस्तेमाल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेती है और उसके आसपास उसकी स्पिरिचुअल बॉडी फॉर्म होना शुरू हो जाती है। फिर हम बायुन और गुशी की फाइट को दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि बायुन ने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लिया होता है और जब गुशी बायुन के पास उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंचती है तो बायुन अपनी 1000 प्लाम टेक्निक से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसको गुशी बिल्कुल भी रोक नहीं पाती है और बायुन के उस अटैक से उसे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाती है। और जब गुशी वहाँ पे दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रही होती है तब बायुन उसके पास में पहुंच जाती है और उससे कहती है, मैंने जितना सोचा था तुम्हारी ताकत तो उससे भी ज़्यादा कम है, इसलिए तुम्हारी ये सोचने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे लड़कर मेरे एंसेस्टर का खजाना मुझसे छीन सकती हो। ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे गुशी के ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी हमें वहाँ पे हाइतियान को दिखाया जाता है जो कि बायुन के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी ओर आ रहा होता है और बायुन की तरफ आते हुए हाइतियान उससे कह रहा होता है, बायुन तुम्हें इतना भी घमंड करने की जरूरत नहीं है, अभी तक तुम्हारी लड़ाई मुझसे नहीं हुई है। ऐसा कहते हुए हाइतियान बायुन के ऊपर चिल्लाते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। हाइतियान की बातों को सुनकर बायुन अपने पास से एक तरह के ट्रेजर को निकाल लेती है और हाइतियान से कहती है, लगता है तुम्हें अपनी ब्लड लाइन और अपनी स्पिरिचुअल वेपन का कुछ ज़्यादा ही घमंड है, इसलिए आज तुम्हें ठीक करने के लिए मैं तुम्हें और तुम्हारे घमंड दोनों को ही तोड़ दूंगी। ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे हाइतियान की बातों को सुनकर उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। इमोर्टल मेंशन के अंदर जितने भी कल्टीवेटर होते हैं जब वो बायुन के हाथ में उस शील को देखते हैं तो वो उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, ये तो किंग वुजियांग की स्काई सेटरिंग शील है ना, आखिर ये बायुन के पास में क्या कर रही है। फिर हमें उस शील के बारे में बताते हैं तो ये किंग वुजियांग की शील होती है जिसे तियान ने मार दिया होता है और उसके मरने के बाद तियान ने इस शील को बायुन को दे दिया होता है, क्योंकि बायुन का कल्टीवेशन काफी तेजी से बड़ा होता है और उसे लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, इसलिए तियान ने बायुन को वुजियांग की ये शील दी होती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। और फिर हमें बायुन को दिखाया जाता है जो कि उस शील को अपने हाथों में पकड़कर हेतियान की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और जैसे ही बायुन हेतियान के पास पहुंचती है वो उस शील को हेतियान के चेहरे पर जोर से दे मारती है, जिसकी वजह से हेतियान के दांत भी टूट जाते हैं। बायुन को इस तरह उस शील से फिजिकल अटैक करते हुए देखकर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि स्काई सेटिंग शील एक डिफेंसिव ट्रेजर होता है लेकिन बायुन उसे फिजिकल ट्रेजर की तरह इस्तेमाल कर रही होती है और उसी से वहाँ पे हाइतियान को पीट रही होती है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि बायुन ने वुजियांग की शील को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया होता है और वो उसे वहाँ पे एक खिलौने की तरह यूज कर रही होती है। फिर हमें वहाँ पे हाउशिन को दिखाया जाता है जो कि बायुन को इस तरह लड़ते हुए देखकर वहाँ पे जिनहान से कहती है, अगर हम इसी तरह बायुन से एक एक करके लड़ते रहे तो हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि बायुन का कल्टीवेशन काफी ज्यादा है, इसलिए बेहतर होगा कि हम सब साथ मिलकर उससे लड़ें और उसे यहीं पे खत्म कर दें। हाउशिन की बातों को सुनकर जिनहान और वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सब एग्री हो जाते हैं और
बायुन से लड़ने के लिए वो उसकी तरफ जा रहे होते हैं। बायुन जब उन सभी को एक साथ मिलकर इस तरह काम करते हुए देखती है तो वहाँ पे लिनियन को बुला लेती है और उससे कहती है, सिस्टर अब मैं इन सबको अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे लिनियन को उसके साथ मिलकर उन सबसे लड़ने के लिए कह रही होती है। बायुन की बातों को सुनकर लिनियन उसे ओके कह देती है और उसके साथ वहाँ पे उन सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें बायुन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अपनी एक स्पिरिचुअल टेक्निक को परफॉर्म कर रही होती है, जिसकी वजह से वो अपनी अवलोकेश्वर स्पिरिचुअल बॉडी के 3 हेड 6 आर्म फॉर्म में चली जाती है। अपनी उस फॉर्म में आने के बाद बायुन तुरंत ही लिनियन के साथ मिलकर उन सभी कल्टिवेटर्स के ऊपर हमला कर देती है और उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है।